नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज। अगर आपको सच्ची भूतिया, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियाँ ये सुनने के बाद रात में अकेले सोने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और आज रात की कहानी एक ट्रक ड्राइवर उसके खल्लासी की है। एक ऐसी रात की कहानी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए उस खौफनाक सफर के लिए जिसके बाद शायद आप भी सुनसान सड़कों पर रात में सफर करने से डरने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी महिपाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम चन्ना है। मैं ये कहानी किसी किताब से नहीं सुना रहा। अगर उस रात मैं सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद यह कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं होता। यह घटना करीब 5 साल पहले की है। मैं अपने खल्लासी सोनू के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में ट्रक लेकर जा रहा था। सर्दियों की रात इतनी थी कि कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के लगभग 2:30 बजे होते। आसमान में चांद नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी पेड़ों के बीच जाकर गुम हो जा रही थी। मैं ट्रक चला रहा था। सोनू बगल वाली सीट पर बैठा मोबाइल देख रहा था। तभी सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर दिखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन धूल और काई की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा था। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मेरे कान में से किसी औरत की धीमी आवाज आई, रुको। मैंने तुरंत शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन तभी सोनू ने मोबाइल नीचे रख दिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। भैया, अभी आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा, नहीं। सोनू ने कांपती आवाज में बताया। फिर मेरे कान में किसने बोला, रुको। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अब मुझे भी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन हमने ट्रक नहीं रोका। करीब 10 मिनट बाद सड़क पूरी तरह सुनसान हो गई। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं और कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंजन की घरघराहट। फिर अचानक ट्रक के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे लटक कर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई ढीला सामान होगा, लेकिन आवाज लगातार पास आती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से से चढ़कर ऊपर आ रहा हो। सोनू रोने जैसा हुआ। भैया, कोई ऊपर चढ़ रहा है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसी समय ट्रक की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नंगे पैरों से छत पर घूम रहा हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब केबिन के अंदर अचानक एक अजीब सी गंध भरने लगी। गीली मिट्टी, सड़ा हुआ पानी और किसी पुरानी कब्र जैसी बदबू। सोनू ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, पीछे कोई बैठा है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वह कांपते हुए बोला, मैं पीछे वाले शीशे में देख रहा हूँ, वहां कोई औरत बैठी है। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की, बस ट्रक चलाता रहा। फिर अचानक पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खो गया हो। सोनू अब
जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा और तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई, इतनी पास जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पीछे बैठा हो। पीछे मत देखना। मेरे हाथ सुन्न हो गए क्योंकि ये आवाज सोनू की नहीं थी और ट्रक में हमारे अलावा कोई नहीं था। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। करीब 10 मिनट बाद एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया और हम दोनों भागकर नीचे उतरे। ढाबे वाले ने हमारी हालत देखी और पानी दिया। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो बूढ़ा ढाबा मालिक कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, आज भी तुम दोनों जिंदा हो। मैंने कहा, इसका क्या मतलब? उसने जवाब दिया, जिस जंगल से तुम आए हो वहां करीब 6 साल पहले एक ट्रक खाई में गिर गया था। ड्राइवर और उसका छोटा बेटा मौके पर ही मर गए थे, लेकिन उसकी पत्नी 3 दिन तक जंगल में अपने पति और बच्चे को ढूंढती रही। फिर वो भी मर गई। ढाबे वाला चुप हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। लोग कहते हैं वह औरत आज भी रात में गुजरने वाले ट्रकों में बैठ जाती है और पीछे मुड़कर उसे जो देख लेता वह कभी घर नहीं पहुंचता। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं ट्रक के पास वापस गया तो धूल जमी पिछली खिड़की पर किसी ने उंगली से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अपने बेटे को अभी तक घर नहीं ले जा पाई। उस रात पहली बार मुझे किसी भूत से नहीं, एक माँ के दर्द से डर लगा था। उस रात ढाबे से निकलने के बाद मैंने और सोनू ने तय किया कि वह अब कहीं नहीं रुकेंगे। सुबह होने तक बस किसी तरह शहर पहुंच जाना है। लेकिन ढाबे वाले ने जाते जाते एक बात कही थी, अगर रास्ते में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनो तो जवाब मत देना। उस समय हमें लगा कि वह हमें और डरा रहा है, लेकिन करीब 1 घंटा बाद जंगल फिर शुरू हो गया। सड़क सुनसान थी। वहीं हवा ट्रक के शीशों से टकरा रही थी। तभी एक धीमी आवाज आई, माँ। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, माँ मुझे घर जाना है। सोनू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। भैया, आपने सुना? मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं भी वही सुन चुका था। फिर अचानक ट्रक के पीछे रखा लोहे का सामान अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उनके बीच चल रहा हो। और तभी पीछे की खिड़की पर किसी छोटे बच्चे का हाथ दिखाई दिया। 5 उंगलियां मिट्टी में से सनी हुई, धीरे धीरे शीशे पर फिसलती हुई। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ सेकंड बाद ट्रक के अंदर एक आवाज गूंजी, माँ आ गई। और उसी पल सोनू जोर से चीखा, क्योंकि उसके सामने वाली सीट पर एक सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, जिसे मैंने उस रात देखने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसकी गोद खाली थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। और ट्रक के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि इंजन की आवाज भी दूर से आती हुई लग रही थी। सोनू अपनी सीट से चिपक गया था। उसकी आंखें सामने वाली सीट पर जमी हुई थी। मैंने हिम्मत करके उधर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। सफेद साड़ी वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे से ढके हुए थे और उसकी गोद खाली थी, लेकिन वह बार बार अपने दोनों हाथों से ऐसे किसी को थपथपा रही थी जैसे उसकी गोद में कोई बच्चा लेटा हो। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा लोग भूतों की कहानी में बताते। ना खून, ना डरावनी आंखें, ना कोई भयानक मुस्कान, बस एक बेहद उदास चेहरा। इतना उदास
कि उसे देखकर मेरे अंदर का डर कुछ पल के लिए गायब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार बोली, मेरा बेटा देखा है? मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन सोनू जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा और औरत फिर बोली, वो अंधेरे में खो गया है, मैं उसे घर ले जाना चाहती हूँ। अचानक ट्रक के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, इस बार पहले से ज़्यादा साफ। माँ! उसकी आंखें चमक उठी औरत की। वह तुरंत खड़ी हो गई। उसने पीछे की ओर देखा, फिर अगले ही पल गायब हो गई। पूरा केबिन फिर खाली था, लेकिन अब ट्रक के पीछे से किसी की दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, जैसे एक बच्चा सड़क पार कर रहा हो और उसकी माँ उसके पीछे हो। मैंने शीशे में देखा और जो देखा उसे आज तक नहीं भूल पाया। सड़क पर धुंध के बीच एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था, उसके पीछे वही औरत, लेकिन वे दोनों जमीन पर नहीं थे, हवा में तैरते हुए ट्रक के पीछे भाग रहे थे। सोनू रोने लगा, भैया ये क्या है? मैं जवाब भी नहीं दे पाया। तभी अचानक बच्चा सड़क के बीच में रुक गया। उसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराया, एक बहुत मासूम मुस्कान। फिर उसने अपना हाथ उठाकर इशारा किया सड़क के किनारे की खाई की तरफ। मैंने उधर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खाई के नीचे एक जंग लगा पुराना ट्रक पड़ा था, पेड़ों और झाड़ियों में दबा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां पड़ा हो। अब मुझे समझ आया, यही वह ट्रक था जिसमें उस परिवार की मौत हुई थी। उसी पल बच्चा और उसकी माँ धुंध में गायब हो गए, लेकिन जाते जाते हवा में एक आवाज गूंजी, धन्यवाद। मैं और सोनू सुबह होने तक वहीं खड़े रहे। जब सुबह गांव वाले आए तो उन्होंने बताया कि खाई में सचमुच वर्षों पुराना एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पड़ा है। किसी को उसकी सही जगह कभी नहीं मिली थी। उस दिन पहली बार उस ट्रक तक लोग पहुंच पाए और उसके अंदर एक छोटे बच्चे का टूटा हुआ खिलौना मिला। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मुझे उस औरत का डरावना चेहरा याद नहीं आता, मुझे याद आती है उसकी आवाज, मेरा बेटा देखा क्या? क्योंकि कभी कभी हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ आत्माएं सिर्फ अपने अधूरे रिश्ते को कैदी होती हैं। और शायद उस रात एक माँ आखिरकार अपने बच्चे को घर तक ले जाने में सफल रही। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।